हेलो फ्रेंड, आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि IIT जेईई एडवांस फिजिक्स में आया हुआ क्वेश्चन है। और क्वेश्चन हमारा ये है कि द पोजीशन वेक्टर आर ऑफ ए पार्टिकल ऑफ ए मास m इज द गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। वेक्टर आर इज इक्वल टू अल्फा टी क्यू आई कैप प्लस बीटा टी स्क्वायर जे कैप, वेयर अल्फा इज इक्वल टू 10/3 मीटर सेकेंड क्यूब, बीटा इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड m इज इक्वल टू 0.1 kg at t is equal to 1 second. So which of the following is true about the particle? The velocity of v is given by v is equal to 10 I cap plus 10 j cap meter per second. The angular momentum L with respect to the origin is given by L is equal to minus 5/3 kilo Newton meter is second. The force F is given by F is equal to I cap plus 2 j cap Newton. The torque with respect to the origin is by T is equal to minus 20/3 kilo Newton into meter. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको बहुत ही सिंपल फार्मूले की बस नीड है और ये क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो जाएगा और थोड़ा सा डिफरेंशिएशन हमको आना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑप्शन से। फॉर ए द वेलोसिटी v इज गिवन बाई, और वेलोसिटी v इज गिवन बाई क्या है हमारा यहाँ पे, पहले v इज इक्वल टू हमसे पूछ रहा है तो v हम कैसे निकलेगा, v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी, और r हमारा यहाँ पे क्या है, तो r है हमारा अल्फा टी क्यूब आई कैप प्लस बीटा टी स्क्वायर जे कैप। अब डी आर बाई डी टी, तो डी आर बाई डी टी जब हम करेंगे तो 3t स्क्वायर अल्फा आई कैप प्लस 3 बीटा जे कैप, 3 बीटा टी जे कैप, 3 नहीं 2 बीटा टी जे कैप, ये हो गया हमारा v। अब यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू भी हमको गिवन है, तो अल्फा इज इक्वल टू 10/3 और बीटा इज इक्वल टू 5, ये वैल्यू भी हम यहाँ पे पुट करेंगे और फिर एट ए टी इज इक्वल टू कितने सेकेंड पे हमको पूछा गया है, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू 1, बस यही वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे सब। तो 3t स्क्वायर, तो पहले हम जो है अल्फा बीटा पहले पुट करते हैं। 3t स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 10/3 आई कैप प्लस बीटा की वैल्यू 5 इंटू 2 टी जे कैप, तो 3 से कट जाएगा। अब t की वैल्यू भी पुट करते हैं, v एट t इज इक्वल टू 1, एट t इज इक्वल टू 1, तो v की वैल्यू जो होगा 10 आई कैप प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप, और इसकी जो यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो हमारा ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट है। तो हमने सिर्फ यहाँ पे फार्मल जो डेफिनीशन है बस उसी का यूज़ किया है और डिफ्रेंशिएट हमने किया है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था। फिर हम अगले क्वेश्चन पे अगर आए, अगले ऑप्शंस पे अगर देखें तो फॉर बी द एंगुलर मोमेंटम एल विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, तो ये होगा वेक्टर आर क्रॉस पी, पी जो होता है हमारा यम इंटू वी। तो ये जो हमारा एम इंडिपेंडेंट है तो एम जो है फ्री रहेगा, और यहाँ पे जो है एम क्रॉस आर क्रॉस वी, आर क्रॉस वी, तो फिर एम आर क्रॉस वी, आर की वैल्यू क्या है, तो आर की जो वैल्यू है हमारे यहाँ पे वो हमको मिलेगा अल्फा टी, तो आर इज इक्वल टू अल्फा टी क्यूब आई कैप प्लस बीटा टी स्क्वायर जे कैप। और यहाँ पे हमको फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा और v की जो हमारी वैल्यू आई है फिर यहाँ पे इसको रखना पड़ेगा। तो जो v की वैल्यू तो हमको ऑप्शन ए में ही हमको गिवन है, मतलब हमको r चाहिए। अब अल्फा की वैल्यू 10/3 और t की वैल्यू 1 आई कैप प्लस बीटा की वैल्यू 5, t की वैल्यू 1 यानी जे कैप। तो r की वैल्यू भी हमको फाइंड हो गया और ऑप्शन ए में हमारा खुद जो है v की वैल्यू हमको गिवन है, कुछ और यहाँ पे नहीं किया गया है। तो डायरेक्ट जो है हम यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे रखेंगे, तो r की वैल्यू जो होगा 10/3 आई कैप प्लस 5 जे कैप
ये होगा, फिर क्रॉस v की जो वैल्यू है हमारे यहाँ पे 10i कैप प्लस 10j कैप, और m की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या है, तो जो हमारा m की जो वैल्यू है हमारा यहाँ पे गिवन है हमको 0.1, तो 0.1 10/3 प्लस 5j कैप क्रॉस 10i कैप प्लस 10j कैप। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10 3i कैप i से कट जाएगा, और यहाँ पे 10 है, मतलब कि 0.1 103 100/3 k कैप 103 k कैप, और यहाँ पे जो भी इसको होगा इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू होगी वह -5/3 हमको नहीं मिलेगी, -5/3 हमको इसकी वैल्यू नहीं मिलेगी। अब इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। 0.1 10/3 यहाँ पे ले जाएंगे तो i और i यहाँ पे तो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और i और j इसकी वैल्यू हो जाएगी k कैप, तो 10/3 k कैप ये खत्म। फिर 5j का यहाँ ले जाएंगे तो 5j यहाँ पे हो जाएगा -k कैप, यानी हो जाएगा -ji, i j और k ऐसे रोटेशन हो रहा है, तो i से j यहाँ पे हमारा चला है j से i, तो j से i तो i से -k, और फिर 5j ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो जो भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे जो वैल्यू आएगी -15, और यहाँ पे हो जाएगा 10 k कैप, मतलब कि 1/3 k कैप, इसकी वैल्यू जो होगी 1/3 आएगी, -1/3 इसकी आ रही है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है बी जो है हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर हम चलेंगे फॉर ऑप्शन सी में, बस सिंपल जो है इसको सॉल्व करना था। अब सी वाला जो हमारा है निकालने के लिए हमसे कह रहा है द फोर्स एफ इज गिवन बाई, फोर्स हमसे पूछ रहा है। तो फोर्स की जो डेफिनेशन होती है, फार्मूले होते हैं, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, एम ए, और ए क्या है dv/dt है। तो जो dv/dt, तो जो dv की वैल्यू जो हमारा आया है हमको, तो जो v की वैल्यू है, अब ये वाला जो टर्म है dv/dt, तो यहाँ पे dv/dt, तो m इंटू dt क्या है हमारा यहाँ पे 3t² अल्फा i कैप प्लस 2 बीटा t इंटू जे कैप। क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा सा हेल्प ले लिए हैं, v की जो वैल्यू हमको यहाँ पे गिवन है, क्योंकि यहाँ तो एक अलग v की वैल्यू आई है जो कि उस पॉइंट पे थी, बट यहाँ पे m इज इक्वल टू m इंटू ए, हमको एक्सलरेशन हमको निकालना है, तो एक बार और इसको t के रिस्पेक्ट हमको डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो m इंटू dv/dt को हम थोड़ा सा यहाँ पे d/dt हम यहाँ पे कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन है, तो ये हो जाएगा 6t अल्फा i कैप प्लस 2 बीटा j कैप। अब हमको फिर यहाँ पे m की वैल्यू 0.1, 6t, अब t की वैल्यू क्या है हमारा 1 सेकेंड है, तो 6 और अल्फा की वैल्यू क्या है 10/3 i कैप प्लस 2, बीटा की वैल्यू कितना है 5 इंटू जे कैप। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 2, ये हो जाएगा 20i कैप प्लस 10j कैप इंटू 0.1। फिर इसको सॉल्व करेंगे 0.1 से यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस j कैप, ये हो जाएगा न्यूटन। तो जो हमारा ऑप्शन यहाँ पे जो सी है ये जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 2i प्लस 2j कैप, i प्लस 2j कैप, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी जो है करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन अगर हम डी का अगर देखें तो डी हमसे पूछ रहा है टार्क, तो डी ऑप्शंस में हमको गिवन पूछ रहा है टार्क, तो टार्क इज इक्वल टू r क्रॉस एफ।
तो आर क्या है हमारा यहाँ पे, तो जो आर हम निकाले हैं पोजीशन वेक्टर हमारा जो दिया गया था वो था अल्फा टी क्यू आई कैप, अल्फा टी क्यू आई कैप, अल्फा टी क्यू आई कैप प्लस बीटा टी स्क्वायर जे कैप, बीटा टी स्क्वायर जे कैप और क्रॉस यफ की जो वैल्यू क्या है, यफ की जो वैल्यू हम ऑप्शंस में भी देख सकते हैं, अगर करेक्ट आया है तो आई प्लस टू जे कैप, तो आई कैप प्लस टू जे कैप। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो फिर अल्फा की वैल्यू क्या है 10/3 5, अल्फा की वैल्यू 10/3 5 जे कैप क्रॉस आई कैप प्लस टू जे कैप। अब 10/3 कैंसिल हो जाएगा 20/3, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 20/3 इसका यूनिट क्या है 20/3 किलो न्यूटन मीटर। तो यही जो है हमारा क्वेश्चन था और इसका सल्यूशन, तो इसका ऑप्शन जो है ए सी डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बस केवल हमको फार्मूले आने चाहिए, डिफरेंशिएशन आने चाहिए और देन हम जो इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।